हेलो गाइस, मैं राजेश आहिर। बच्चों, अभी तक हम लोगों ने मोर मोर रिलेशनशिप के बेसिस पर काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। इवन लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक कंपाउंड के मोल से दूसरे कंपाउंड के मोल, या एक कंपाउंड के मास से दूसरे कंपाउंड का मास या उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करने का वे हमने देखा है। मतलब मोर मोर रिलेशनशिप के थ्रू हम ये सारी की सारी चीजें फाइंड आउट करते हैं। लेकिन सपोज करो कि आपको जो रेक्टेंट दिया हुआ है वो 100% ही प्योर ना हो। इसका मतलब उसकी प्योरिटी 100% नहीं है, उसके अंदर इंप्योरिटीज मिली हुई है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को किस टाइप से सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले इम्प्योर सैंपल के बारे में हम बात करते हैं। इम्प्योर सैंपल इस टाइप का सैंपल होता है जहां पर रेक्टेंट के साथ साथ में कुछ इस तरह की इंप्योरिटीज प्रेजेंट होती है जो कि केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं लेती। वो केवल केवल रिएजेंट का मास इंक्रीज कर देता है, लेकिन उसका और कहीं यूज नहीं होता। मतलब वो वेस्टेज के फॉर्म में रहता है। तो इसका मतलब अगर मैं बोलूं कि एक सैंपल है वो 70% प्योर है, इसका मतलब उसमें जो रिएक्टिंग स्पीसीज है उसका मास 70% ही है, 30% है। अदर स्पीसीज प्रेजेंट होगी, अदर इंप्योरिटीज प्रेजेंट होगी जो कि उसके अंदर यूज में नहीं आती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस हम देखेंगे बच्चों। एक होता है परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड का मतलब क्या होता है? अब इसको मैं ऐसा कहूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मान लीजिए कि मार्केट में एक अच्छी सी बाइक लॉन्च होती है और वो क्लेम करती है, यानी कंपनी क्लेम करती है कि 1 लीटर में 100 किलोमीटर बाइक चलेगी। मान लेते हैं ऐसा। अभी तक तो 90-95 तक तो मिला है, लेकिन 100 का एवरेज बहुत कम मिला है, यानी अभी तक उतना नहीं है। तो ऐसे मार्केट में बाइक लॉन्च होती है जो क्लेम करती है कि 1 लीटर में 100 किलोमीटर चलेगी। लेकिन बच्चों, आपने देखा कि जब प्रैक्टिकली उसको चलाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में वो लगभग 80 किलोमीटर या 70 किलोमीटर या 75 किलोमीटर ही चल पाती है। इसका मतलब मैं ऐसा कर सकता हूँ, 1 लीटर फ्यूल तो यूज में आ गया, लेकिन उसकी जो एफिशिएंसी है वो 100 किलोमीटर चलने की जगह 75 किलोमीटर ही चली। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि इसकी यील्ड है वो 75% है, इसकी एफिशिएंसी वो 75% है। तो बच्चों, यहाँ पर यील्ड का मतलब है कि जितने मोल मिलना चाहिए था उतने ना मिल करके उसमें कुछ क्वांटिटी मिलती है। जैसे 80% यील्ड का मतलब है कि 100% जो कंपाउंड मिलना चाहिए था उसकी जगह 80% ही मिल पाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम परसेंटेज यील्ड पर बेस्ड क्वेश्चन, और साथ ही साथ में हम परसेंटेज यील्ड के क्वेश्चन यहाँ पर इन्वॉल्व करते जाएंगे। तो बच्चों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन है। सिंपल सा क्वेश्चन, इन द केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन केमिकल रिएक्शन आपको दी हुई बच्चों। निकल मेटल है, वो रिएक्ट करती है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में और निकल कार्बोनेट बनाती है। ये आपको रिएक्शन दी हुई। यहां पर आपको दिया हुआ 50 ग्राम ऑफ निकल, जो कि आपको दिया हुआ 58% प्योर। कितना बच्चों? 58% प्योर is allowed to react with excess of carbon monoxide. Find the moles of nickel carbonyl form. बच्चों, यहाँ पर निकल कार्बोनल के जो मोल्स है कितने बनेंगे वो फाइंड आउट करना है। यहाँ पर निकल का जो मास दिया हुआ वो 58 दिया हुआ, यहाँ पर 58। तो करते हैं स्टार्ट बच्चों। यहाँ पर क्या दिया हुआ? निकल की क्वांटिटी दी हुई है और एक्सेस में कार्बन मोनोऑक्साइड दिया हुआ, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ कि 58% ही प्योर है। कौन? निकल। इसका मतलब यहाँ पर जो मास दिया हुआ 50 ग्राम, इसमें से केवल 58% ही काम का है, बाकी जो है 42% काम का नहीं है, मतलब वेस्टेज है। तो इसका मतलब काम की चीजें हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा। इस रिएक्शन में यूज में आने वाले निकल की क्वांटिटी हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी।
तो सबसे पहले क्या करें बच्चों, यहाँ पर इस इम्प्योर सैंपल से प्योर क्वांटिटी हम निकालते हैं। तो इम्प्योर सैंपल से प्योर क्वांटिटी कैसे निकालें, देखो बच्चों यहाँ हम स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन आपको दिया हुआ बच्चों, वेट आपको दिया हुआ, वेट किसका, निकल का दिया हुआ इम्प्योर, यहाँ पर लिखूंगा इम्प्योर, ये आपका है 50 ग्राम, लेकिन यहाँ पर 58% प्योर दिया हुआ, तो इसका मतलब मैं ऐसे कर सकता हूँ W निकल ऑफ प्योर, यहाँ पे प्योर वर्ड इसलिए लिखा क्योंकि बच्चों काम की चीज यही है, काम की चीज यही है, प्योर ही केमिकल रिएक्शन में यूज में आएगा। इम्प्योर जो या इम्प्योरिटीज है वो कभी भी काम में नहीं आती, मतलब वो केवल और केवल मास को इंक्रीज करने के काम आती है, बाकी और किसी काम में नहीं आती है। तो बच्चों प्योर की क्वांटिटी हम निकालते हैं, कितना होगा यहाँ पर 58% दिया हुआ बच्चों प्योरिटी, तो 58% ऑफ 50 ग्राम ये है, तो रखो यार 58 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 50 ग्राम, जैसे आप सोल्व करते हो 29 ग्राम आपको मिलता है। कितना मिलता है बच्चों, 29 ग्राम, यानी 29 ग्राम आपको जो है निकल का मास मिला, जो कि केमिकल रिएक्शंस में काम आएगा। मोल्स निकालो बच्चों, अब तो आप आराम से मोल मोल रिलेशनशिप के हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि इम्प्योरिटीज तो दूर हो चुकी और रिएक्टिंग स्पीशीज जो कि निकल है उसका आपको मास मिल चुका है। तो पहले मोल्स निकालिए, मोल्स ऑफ निकल क्या होगा बच्चों, यहाँ पर जीएमएम डिवाइड W डिवाइड बाय क्या होगा बच्चों, जीएमएम, यस निकल का जीएमएम कितना है यहाँ पर 58 ही दिया हुआ, ओके रखो तो यार, यहाँ पर 29 डिवाइड बाय 58 इज इक्वल टू 0.5 मोल्स। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है हमें, यस इसके मोल से इसके मोल फाइंड आउट करना, ओके यानी एक रेक्टेंट से दूसरे रेक्टेंट के मोल फाइंड आउट करना, मतलब क्या यूज में लेना होगा, मोल मोल रिलेशनशिप यूज में लेना पड़ेगा। तो मैं ऐसा कर सकता हूं यूजिंग मोल मोल रिलेशनशिप, मोल मोल रिलेशनशिप क्या होगा बच्चों, रिलेशनशिप, ठीक है हम रखते हैं यार मोल्स कितने इसके, निकल के जो मोल्स है, निकल के मोल डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू निकल कार्बोनेट के मोल, NiCO होल 4 में यहां पे रख देता हूं, ये आपका हो गया। इसके मोल्स कितने बच्चों, इसके मोल 0.5, तो यहां पर मैं डिवाइड बाय 1 आएगा क्योंकि स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहां पर भी कितना है 1 है और यहां पर भी कितना है 1 है, इसका मतलब निकल के जितने मोल होंगे उतने निकल कार्बोनेट के मोल होंगे, तो यहां पर रख देता हूं कितने 0.5 मोल, इसका मतलब निकल कार्बोनिल है उसके 0.5 मोल आपको मिलेंगे। तो इस तरह से परसेंटेज प्योरिटी पर बेस्ड क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। इम्प्योर सैंपल दिया हुआ कैल्शियम कार्बोनेट का, उसको स्ट्रांगली हीट करते हैं तो एनटीपी पर CO2 का कुछ वॉल्यूम हमें मिलता है। हमें प्योरिटी फाइंड आउट करनी है, तो क्वेश्चन है 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट is strongly heated according to given reaction। अब क्या होगा यार, रिएक्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हीट किया तो आपको मिला कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। क्या मिला बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। if the volume of CO2 obtained at NTP is 8.96 liter, then
find the purity of the sample, the purity of sample। क्या करें बच्चों, आप लोगों को यहाँ पर केमिकल रिएक्शन दी हुई, स्टार्टिंग में जो दिया हुआ है वो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट दिया हुआ है, लेकिन अगेन यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट की कितनी क्वांटिटी दी हुई है, तो हो सकता है उससे CO2 है वो ज्यादा क्वांटिटी में मिले। इसका मतलब इसकी प्योरिटी फाइंड आउट करनी है। हो सकता है 100% प्योर हो सकता है 50% प्योर हो सकता है 40% प्योर हो, तो हमें पता नहीं है, वही हमें कैलकुलेट करना। इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग CO2 मिलता है और CO2 का एनटीपी पर जो वॉल्यूम है 8.96 लीटर है। तो इसका मतलब मैं ऐसा कर सकता हूं कि यहाँ पर जो है कैल्शियम कार्बोनेट है उसकी प्योरिटी फाइंड आउट करनी है बच्चों। तो कैसे फाइंड आउट करें, पहले सबसे पहले तो हमें CO2 के मोल्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी CO2 के वॉल्यूम दिया हुआ, CO2 का वॉल्यूम से CO2 का मोल फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद में कैल्शियम कार्बोनेट जो कि यूज में आ रहा है उसके मोल फाइंड आउट करेंगे और उससे मास, तब जाकर के हमें परसेंटेज प्योरिटी मिलेगी। तो मतलब मैं फ्लो चार्ट डायग्राम की बात करता हूं। पहले वॉल्यूम ऑफ CO2 से मोल्स ऑफ CO2 आपको कैलकुलेट करना है, क्योंकि परसेंटेज प्योरिटी निकालना है ना बच्चों। और उसके बाद में जैसे ही यहाँ पर मोल्स मिलते हैं CO2 के, उसके बाद में मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और उसके बाद में परसेंटेज प्योरिटी। ये इसका सीक्वेंस रहेगा बच्चों। यानी कितने स्टेप क्वेश्चन होंगे, 1 2 3 4 स्टेप के क्वेश्चन होंगे। चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या निकालना बच्चों, मोल फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखो मोल्स ऑफ CO2 इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4 लीटर। यहाँ पर ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, वाई शेप डायग्राम से हमने सॉल्व किया बच्चों। एनटीपी यहाँ पर दिया हुआ है, एनटीपी, और आपको पता है एक मोल का जो वॉल्यूम होता है वो 22.4 लीटर होता है। अब एक मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करने के लिए वॉल्यूम को 22.4 लीटर से हम डिवाइड कर देंगे, डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। और अगर एनटीपी कंडीशन नहीं दिया होता तो हम Pv = nRT यहाँ पर यूज में लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 8.96 डिवाइड बाय 22.4, जैसे ही हम डिवाइड करते हैं 0.4 मोल मिलता है। कितना बच्चों, 0.4 मोल। ओके, इस रिएक्शन के लिए मोल मोल रिलेशनशिप हम अप्लाई करेंगे। तो बच्चों फॉर द रिएक्शन कौन सी है यार, यहाँ पर देखो कैल्शियम कार्बोनेट कन्वर्टेड टू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। तो आप देखना मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2 डिवाइड बाय 1। ओके, जितने मोल्स है CO2 के उतने मोल्स कैल्शियम कार्बोनेट के मिल जाएंगे। मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, आप निकाल सकते हैं आराम से। यहाँ पर 0.4, क्योंकि 0.4 मोल्स यहाँ पे CO2 की थी। यस, क्या करें, हमने मोल्स तो फाइंड आउट कर लिए किसके, कैल्शियम कार्बोनेट की। मुझे मास चाहिए कैल्शियम कार्बोनेट का, तो निकालिए बच्चों। यहाँ पर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि मोल से मास कैलकुलेट करने के लिए वाई शेप डायग्राम यूज में लेते हैं। वाई शेप डायग्राम यूज में लिया, इसका मतलब यहाँ पर देखो जो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय GMM करना पड़ेगा मोल से। तो यहाँ पर 0.4 मल्टीप्लाई बाय GMM क्या होगा कैल्शियम कार्बोनेट का, आप यहाँ पर रख सकते हो। GMM ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कितना होगा, कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई बाय 3। जब आप सोल्व करोगे तो बच्चों यहाँ पर आपको मिल जाएगा 100। कितना, 100। तो रख दो यार, ये वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं 100, तो वैल्यू मिलेगी 40 ग्राम। ठीक है बच्चों, 40 ग्राम। इसका मतलब यहाँ पर जो है कैल्शियम कार्बोनेट का जो मास प्रेजेंट है सैंपल के अंदर वो केवल 40 ग्राम है। तो 100 ग्राम क्या था, 100 ग्राम तो सैंपल था, उसके अंदर जो इंप्योरिटीज है वो लगभग 60 ग्राम है, क्योंकि 100 ग्राम सैंपल है उसमें 40 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, तो दोनों का डिफरेंस 60 ग्राम इंप्योरिटीज होगी। तो परसेंटेज प्योरिटी निकालते हैं बच्चों, कैसे,
परसेंटेज प्योरिटी निकालेंगे इसकी। यहां पर आप देखेंगे बच्चों, परसेंटेज प्योरिटी, प्योरिटी ऑफ सैंपल क्या होगा बच्चों, यहां पर मैं लिखूंगा मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिवाइड बाय मास ऑफ सैंपल मल्टीप्लाई बाय 100। आप यहां पर देख सकते हो 40 डिवाइड बाय 100 इंटू 100, आप ले सकते हो यहां पर 50%, यानी 40% प्योर सैंपल है। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं परसेंटेज प्योरिटी के बेसिस पर। ना परसेंटेज यील्ड के बेसिस पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन यहां पर लेते हैं बच्चों, इसमें परसेंटेज प्योरिटी भी हम इन्वॉल्व करेंगे एंड परसेंटेज यील्ड भी हम लेंगे। यहां पर देखिए बच्चों, क्वेश्चन है इन द रिएक्शन 2A convert into 3B plus C और 2B convert into 5D plus E। यहां पर ये 80% लिखा हुआ है और यहां पर ये 50% लिखा हुआ है। If 30 moles of A are taken in reaction, find moles of A, find moles of D। ये आपको फाइंड आउट करना है, यानी डी के मोल फाइंड आउट करना है। क्या गिवन है बच्चों, यहाँ पर दो रिएक्शन है बच्चों, यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्यों, यहाँ पर सोचो, एक रिएक्शन में बनने वाला जो प्रोडक्ट है जो 3D है या B है, वो दूसरी रिएक्शंस में कंटिन्यूअसली यूज में आ रहा है, यानी दूसरी रिएक्शन में यूज में आया और B बनाया, यानी पहले रिएक्शंस के से B के मोल फाइंड आउट करोगे और उसको सेकंड रिएक्शन में रखोगे, तब जाकर के D के मोल मिलेंगे। इस टाइप की रिएक्शंस को कहते हैं सीक्वेंशियल रिएक्शन, यानी ऐसी रिएक्शन जो एक के बाद में एक होती है उसे सीक्वेंशियल रिएक्शन कहते हैं। मतलब कंटिन्यू जो रिएक्शंस होती है, स्टेप बाय स्टेप रिएक्शंस होने वाली जो रिएक्शंस होती है, स्टेप बाय स्टेप जो रिएक्शन होती है उसे हम सीक्वेंशियल रिएक्शन कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम डी के मोल फाइंड आउट करेंगे, लेकिन ए के मोल्स यहाँ पर गिवन, कितना गिवन है, यहाँ पर 30 मोल्स ऑलरेडी गिवन है। चलो बच्चों यहाँ पर हम पहले देखते हैं इसमें सॉल्यूशन क्या है बच्चों, मोल्स ऑफ ए गिवन है कितना 30, यहाँ पर दिया। परसेंटेज प्योरिटी के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ, इसका मतलब 100% प्योर मानेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट रिएक्शन लिखते हैं, क्योंकि फर्स्ट रिएक्शन से ही हम पहले डी के मोल फाइंड आउट करेंगे। 80% है यहाँ पर यील्ड, तो 3B plus C। सबसे पहले हम मोल मोल रिलेशनशिप से ए के मोल से बी के मोल फाइंड आउट करेंगे। ठीक है बच्चों, और मोल मोल रिलेशनशिप में हमेशा 100% यील्ड हम मेजर करते हैं, मतलब 100% यील्ड हमें मिलती है। तो पहले 100% यील्ड निकालेंगे, फिर उसका 80% कर देंगे, तो यहाँ पर 80% यील्ड के अकॉर्डिंग बी की क्वांटिटी मिल जाएगी। तो बच्चों अगेन यूजिंग मोल मोल रिलेशनशिप, क्या करें बच्चों, मोल मोल रिलेशनशिप में ए के मोल डिवाइड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, बी के मोल डिवाइड बाय 3, तो यानी ए के मोल डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाय 3। अब ए के मोल कितने बच्चों यार, ए के मोल तो 30 है, यस 30 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाय 3। आपने देखा यहाँ पर 15, और बच्चों यहाँ पर जब आप इसको सोल्व करोगे तो एन बी की जो वैल्यू मिलेगी वो कितना मिलेगा, 45 मोल्स मिलेंगे बच्चों। कितना, 45 मोल्स मिल जाएंगे, बी के मोल इतना मिल जाएगा। आप क्या करें, हमें यहाँ पर 80% यील्ड है, तो ये तो 100% यील्ड के अकॉर्डिंग मिले, तो इसका मतलब मोल्स ऑफ बी फॉर्म्ड कितना बन रहा है, हाँ यहाँ पर 80% बन रहा है यार, फॉर्म्ड
तो यहाँ पर रखेंगे बच्चों 80% ऑफ 45। जैसे ही सोल्व करते हैं बच्चों, यहाँ पे 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 9, आपके 36 मोल मिलेंगे। यानी बी के जो एक्चुअल में मोल मिले वो 45 मोल नहीं मिले, कितने मिले बच्चों? यहाँ पर 36 मोल मिले, जो कि एक्चुअल यील्ड है उसके अकॉर्डिंग। तो बच्चों पहले ए के मोल से बी के मोल हमने कैलकुलेट किया 100% यील्ड के अकॉर्डिंग, लेकिन एक्चुअल में यील्ड 80% है, यानी 80% ही मिल रहे हैं। मिलना तो चाहिए 45, लेकिन मिल रहे हैं 36। अब बी के जो मोल मिले हैं वो नेक्स्ट रिएक्शंस में हम यूज में लेंगे। तो नेक्स्ट रिएक्शन क्या है बच्चों? ये इसमें यहाँ पर इन सेकेंड रिएक्शन कौन सी है? 2b कन्वर्ट इनटू 5d प्लस यहाँ पर आपका होगा बच्चों e, ये 50% यील्ड है। तो रख दो यार, यहाँ पर मैं रखूंगा यार बच्चों मोल्स ऑफ b डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ d डिवाइड बाय 5। क्यों किया? मोल मोल रिलेशनशिप से पहले 100% तो निकाल ले, और जो वैल्यू मिलेगी उसका वापस से 50% हम कर देंगे। तो बच्चों यहाँ पर हमने इसको सोल्व किया। देखिए बच्चों यहाँ पर सॉल्व किया, बी के मोल्स कितने? 36 जो मिले थे। तो 36 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ डी डिवाइड बाय 5। रखो यार 18, यानी मोल्स ऑफ डी इज इक्वल टू 90 आपको मोल्स मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर तो यील्ड 50% था भाई, तो 50% है, 90 तो 100% वाला केस में मिला था। तो यानी 90 का 50% निकालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर निकालूंगा मोल्स ऑफ डी फॉर्म जो एक्चुअल में बन रहे हैं उसकी हम बात करेंगे, वो 90 का 50% होगा बच्चों। कितना? 50%। यस, ये आपका होगा 45 मोल। कितना बच्चों? 45 मोल हमें मिलेगा यहाँ पर। इस तरह से हम जो है प्रोडक्ट की क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं सीक्वेंशियल रिएक्शन पर बेस्ड। तो बच्चों यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिखता हूं। सल्फर है बर्न होने के बाद में सबसे पहले SO2 बनाता है और फर्दर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होकर के SO3 बनाता है। तो बच्चों यहां पर हम लेंगे क्वेश्चन है इन द रिएक्शन S प्लस जो कि सॉलिड होता है O2 गैस, यहां पर मैं S8 भी लिख सकता हूं, लेकिन यहां पर केमिकल रिएक्शन को सिंपल बनाने के लिए मैंने सल्फर ही लिख दिया। सल्फर प्लस O2 कन्वर्ट इनटू SO2 बच्चों, एंड फर्दर ये रिएक्ट करेगा SO2 जो कि गैस है हाफ O2 के साथ में, और यहाँ पर V2O5 सॉलिड कैटलिस्ट होता है। कैटलिस्ट ऐसा कंपाउंड होता है जो कि केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है, यानी SO2 से SO3 में कन्वर्ट होने के रेट को ये बढ़ा देता है, इसलिए इसे कैटलिस्ट कहते हैं बच्चों। एंड खुद अनचेंज्ड रहता है, मतलब रिएक्शन फिनिश होने के बाद भी चेंज नहीं होता। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन दे रहा हूं बच्चों, ये है बच्चों 50 ग्राम ऑफ सल्फर, यहां पर मैं लिखूंगा 96% प्योर इज allowed to react in above reaction find moles of SO3 formed। इस रिएक्शन की यील्ड है 100%, इसकी यील्ड है 60%। ठीक है बच्चों, यहाँ पर दिया हुआ SO3 के मोल्स फाइंड आउट करने हैं, लेकिन इसकी यील्ड 100% है, इसकी 60% है, और यहाँ पर ये 96% प्योर है।
तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व किया। पहले सॉल्यूशन हमने देखा मास ऑफ सल्फर जो कि इम्प्योर था, यानी इम्प्योर क्यों बोला मैंने, क्योंकि सारा का सारा तो काम का नहीं है, ठीक है। तो ये जो था वो 50 ग्राम था, तो मैं कहूंगा W ऑफ सल्फर प्योर, प्योर की अगर बात करें तो क्या होगा बच्चों 50 मल्टीप्लाई बाय 96% ऑफ इट, क्योंकि 96% प्योर है तो प्योर का मास निकाला सबसे पहले तो हमने, तो कितना होगा बच्चों, आप जब इसको सोल्व करेंगे तो ये 48 ग्राम मिलेगा। अब 48 ग्राम ही काम आएगा, आगे दूसरी चीजें तो काम में नहीं आ सकती। इसका मतलब मैं 48 ग्राम को ही यूज में लूंगा इस रिएक्शंस के अंदर। लेकिन सबसे पहले मास दिया हुआ तो मास से मोल निकालेंगे, अगेन वाई शेप डायग्राम यूज में लेकर के। तो मोल्स ऑफ सल्फर यूज्ड कितना होगा बच्चों 48 डिवाइड बाय सल्फर का मास, यानी GAM होता है 32, S 8 लेते तो हम 32 मल्टीप्लाई बाय 8 लिखते, लेकिन यहाँ पर तो S लिखा हुआ तो 32 ही लेंगे। यहाँ पर ये ग्राम में था, ये भी ग्राम है, आप देखोगे सॉल्व करोगे 1.5 मोल्स मिलेगा। अब बच्चों 1.5 मोल मिल गया इसका सल्फर का, तो इसका मतलब मैं ऐसा कर सकता हूँ कि यहाँ पर जो है इस रिएक्शन की बात कर लेते हैं। तो इन रिएक्शन के अंदर क्या होगा, आपने देखा सल्फर प्लस O2 कन्वर्ट इनटू SO2, ये वैल्यू होगी। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा बच्चों 100% यील्ड दी हुई, मतलब मोल्स ऑफ सल्फर डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ SO2 डिवाइड बाय 1। रख दो यार, सल्फर के मोल कितना 1.5, यानी मोल्स ऑफ SO2 ये हम रख देते हैं बच्चों इज इक्वल टू 1.5, ये वैल्यू हमें मिलती है। क्योंकि 100% यील्ड है तो यहाँ पर जो भी मिलेगा वो 100% ही हम लेंगे। चलो बच्चों अब आगे देखते हैं, यहाँ पर इस तरह से मोल्स ऑफ SO2 हमें मिल गई। नेक्स्ट रिएक्शन की यील्ड 60% है, तो हमें रखते हैं वैल्यू। नेक्स्ट रिएक्शन की यील्ड 60%, तो यहां पर लेंगे। अगेन इन सेकेंड रिएक्शन SO2 प्लस 1/2 O2 गैस है, ये भी गैस है। V2O5 SO3 गैस 60% दिया हुआ, तो सबसे पहले हमें 100% की वैल्यू निकालनी। मोल्स ऑफ SO2 by 1 is equal to moles of SO3 divided by 1, क्योंकि बच्चों यहाँ पे मोल मोल रिलेशनशिप सीधा यूज में ले सकते हो। स्टोइकियोमेट्रिक ऑप्शन यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी 1 है, और SO3 के मोल आपको 1.5 यहाँ पर मिले थे 1.5, तो रखो यार 1.5 is equal to moles of SO3। लेकिन यहाँ पर यील्ड तो 60% है ना, तो क्या करें, यहाँ पर 60% निकालो। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ मोल्स ऑफ SO3 फॉर्म्ड की मैं वैल्यू निकालूंगा 1.5 का 60%। जब आप सोल्व करोगे तो ये वैल्यू मिलेगी 0.9, यानी इतने मोल हमें मिलते हैं। इस तरह से बच्चों परसेंटेज यील्ड एंड परसेंटेज प्योरिटी पर बेस्ड क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।